अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं आज हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो अगर आज की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 6:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। एंड इट इज़ 9 मई। तो 9 मई का जो है वो इस टाइम शाम चल रही है यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को बताता जाऊँ। तो यार इंजॉय करो यार, तुम लोगों को सारी वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूँ। पिछली सारी वीडियोस उठा के देखो, कह रहा था कि बीटीसी बियरिश अपना बियर मार्केट में दाखिल नहीं हुआ, इट इज़ टेकिंग बुलिश करेक्शन एंड वी विल एक्सपेक्ट अ गुड ऑल्ट रैली, अ गुड बिटकॉइन सीजन एज वेल। और वो सारा एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्ले आउट हो रहा है। तो मैंने आपको कल भी बहुत ज़बरदस्त कॉइन्स का बोला था कि बाय कर लो। इथेरियम के पीछे मैं लगा हुआ था यार, ये 2000 भी नहीं तक क्रॉस नहीं किया हुआ था और आज देखो ये 2400 से 2500 तक गया है। आप लोगों ने अगर कल की मेरी वीडियो देखी होती तो आप लोग अगर जो जो मैंने आपको टॉप कॉइन्स बताए थे वो अगर आज भी लेके बैठे होते ना कल से, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के बैठे होते हैं। लेकिन कोई नहीं, इट इज़ अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट के अंदर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप लोग बंधे रहिएगा, मेरी वीडियोस को लाजमी देखिएगा और नोटिफिकेशन को यार ऑल प्रेस करके ना ऑल कर दो, ताकि आप लोगों को मैं लेटेस्ट जो मूवमेंट बताता हूँ उसको मॉनिटर क्लोजली किया करो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सारी वीडियोस में मैंने जो जो आपको बीटीसी और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट बताई है वो एज इट इज़ फॉलो ही है। तो आज की बात करें तो मार्केट कैप में यार ज़बरदस्त इजाफा हुआ है यार। आप देखें 3.26 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप क्रिप्टो का चला गया हुआ है। और डेली के लिहाज से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5.5% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका हुआ है। और फीयर एंड ट्रेड इंडेक्स की बात करें तो आप देखें, फिर मैं आपको कल बता रहा था इंस्टीट्यूशंस बाय कर रही हैं, वेल्स बाय कर रही हैं और जो है ईटीएफ का इनफ्लो भी आ रहा है इसके अंदर। और अल्टीमेटली आप ये देखें कि ये ग्रीड के अंदर ये जा चुका हुआ है, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। और आपको पता है कि ये कुछ दिनों पहले हम फियर के अंदर बैठे हुए थे, मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार ये वो वक्त है कि जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और वेल्स बाय कर रही हैं और आम इन्वेस्टर, आम रिटेलर जो है वो सेल करके अपना पोर्टफोलियो जा रहा है, भाग रहा है, लॉसेस के अंदर जो है वो सफ़र कर रहा है। लेकिन यही वो वक्त है कि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री ले लें और बायअप कर लें। और बीटीसी का भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि फॉलिंग वेज जब ब्रेकअप करेगा उसके ऊपर फिर हम कितना हाई जा सकते हैं, और लाख का ऊपर टारगेट था वो भी एज इट इज़ अचीव हो चुका हुआ है। तो आल्ट सीज़न भी आप देखें, मैं आपको कह रहा था ना कि हम बिटकॉइन सीज़न में बैठे थे, ये इंडिकेटर अब स्लो स्लो मूव करना शुरू हो गया और ये आल्ट कॉइन सीज़न की तरफ हम फाइनली मूव करने लग गए हैं। तो अभी मेरे लिहाज से ये तो इनिशियल फेस है अच्छी अच्छी मूवमेंट्स का। अभी हम इससे भी बड़ी अच्छी अच्छी एक्सपेक्ट करेंगे मूवमेंट्स, खासकर इथेरियम में जो यार क्लासिक मूव शुरू किया ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। अगर आप लोगों को ये बाकी बिटकॉइन की अपडेट दूँ तो आप ये देखेंगे 24 आवर में ऑलमोस्ट 4% पम्प किया और 1,03,000 से ऊपर ये चला गया हुआ है। कल की वीडियो देखी होती तो ये आप लोगों को मैंने 1,03,000 का बड़ा की एरिया बताया था कि हम अल्टीमेटली इधर टच करने जा रहे हैं 1,03,000। और एग्जैक्ट आप देखें कि वहाँ पे हम इस टाइम बैठे हुए हैं। इथेरियम की बात करूँ तो यार क्लासिक मूव आ गया, ऑलमोस्ट 20% यार 24 घंटे में इसकी ऊपर मूव आई है। और वीकली के लिहाज से ऑलमोस्ट 28% पम्प कर चुका हुआ है इथेरियम। मैं आप लोगों को कह रहा था बाय कर लो बाय कर लो। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि इसका जो टॉप होगा वो यार कई गुना इससे ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं तो इसको अभी भी यू कैन स्टिल ऐड इट इन योर पोर्टफोलियो। और मैं लॉन्ग टर्म की आपको बता रहा हूँ, मतलब जो आपने एक्यूमुलेशन करनी है ना, तो एक्सआरपी के अंदर आप देखेंगे 7.5% से ज़्यादा का पंप आ चुका हुआ है 24 आवर में, और वीकली भी इतना ही परसेंट का पंप आया है। तो एक्सआरपी जो है वो तब मैंने इतना एनालाइज़ किया ना एक्सआरपी को, इसकी कोई न्यूज़ या कोई स्पेशल इवेंट आता है ना तो ये सारे कॉइन्स को सरप्राइज़ देकर सबसे हैवी पंप कर जाता है। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त, और ये $5 से $6 की तो कम से कम ये चीज़ है एक्सआरपी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्सआरपी को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और साथ में सोलाना की बात करूँ तो सोलाना ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया हुआ है। 24 आवर में आप देखें ऑलमोस्ट 11% का पंप आ चुका है, फिर वीकली 14% का। तो सोलाना को भी एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म के लिए। और ख़ासकर अगर आडा की बात करें तो यार ये भी क्लासी मूव ले रहा है। अभी ये स्टिल इन द बाइंग जोन में, आपको ये समझता हूँ कि ये तो यार $2 से $3 का तो कुछ अरसे तक ये चला ही जाएगा आराम से। और इसमें 24 आवर की मूवमेंट की बात करूँ तो 9.66% आई है और वीकली 11.42। ये भी कल आपको कह रहा था कि बाई करें। और ख़ासकर सुई के लिहाज से मैं बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हुआ था, मैं आप लोगों को कह रहा था सुई एक्यूमुलेट कर लें, ये बहुत ज़बरदस्त पंप देता है। और देखें आज 24 आवर में इसने दोबारा ऑलमोस्ट 5% का पंप दिया हुआ है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त गई है, ऑलमोस्ट 16%। लिंक भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 16 से ऊपर चला गया हुआ है। ये भी आपको कहते हैं कि एक्यूमुलेट करें, 9% का इसमें पंप आ चुका हुआ है 24 आवर के लिहाज से, और ऑलमोस्ट 11% वीकली। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एच बार भी कह रहा था कि यार ये बड़ा अभी भी सस्ता पड़ा हुआ है, 9% देखें एच बार में 24 आवर की परफॉर्मेंस।
और जाते जाते मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ अपना फाइनली जो LTC, इसके लिए मैं आपको कह रहा था कि यार ये $100 की चीज़ है, 100 से ऊपर जाके बैठेगा। और आप लोग देख लें, ये 2 से 3 दिन पहले भी मैं आपको कहते थे LTC ले लें ले लें ले लें, बाय कर लें, और देखें ये 100 से ऊपर जाने वाला है ऑलमोस्ट, और 8% से ज़्यादा का पंप आ चुका हुआ है। तो ये वो कुछ खास प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करें। LTC, इथेरियम हो गया, साथ उसके अलावा चेन लिंक और सुई, सोलाना, इस तरह के कॉइन्स को एक्यूमुलेट करें। और BTC की यार अगर टेक्निकल एनालिसिस की और मार्केट साइफर के एनालिसिस की कुछ बात करता चलूँ अभी, तो मैं आप लोगों को अभी ये 4 आवर की कैंडल दिखाता जाता हूँ। और इसके ऊपर आप लोग देखें कि ये मैंने आप लोगों को की एरिया बताया था कि ये वैल्यू एरिया हाई बनता है 1,03,000 का, और उसके साथ ही नीचे 706 लेवल का बैठा हुआ था लेवल 1,02,400। मैं कह रहा था कि यार यहाँ से हम एक बड़ा रिजेक्शन फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर BTC इसके ऊपर सपोर्ट बना लेता है तो हम फर्दर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। और आप ये देखें कि यार कमाल सीन हो गया, हमने वो रेंज की वैल्यू एरिया हाई को रिक्लेम कर लिया एज अ सपोर्ट। और ये BTC के लिए बड़ा यार बुलिश इंडिकेशन आ रहा है। और अगर ये वैल्यू एरिया हाई को जो इतना मैसिव की एरिया था 1,03,000 को, उसको हम अगर हम एज अ सपोर्ट बना के बैठ गए हैं, तो अल्टीमेटली अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ बड़ी जल्दी जाने वाले हैं। लेकिन उस ऑल टाइम हाई से पहले जो कुछ की रेजिस्टेंसेज आ रही हैं वो मैं आप लोगों को लेवल खास दिखाता जाता हूँ। एक डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ रहा है 1,04,600 वाला एरिया ऑलमोस्ट, उसके ऊपर मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाला एरिया, ये बहुत की लेवल है। 1,05,100 200, मतलब 1,05,000 का जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। यहाँ से भी हम एक रिजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से अगर वॉल्यूम आता रहता है मार्केट में, उसके बाद फिर 1,06,000 का एरिया है, फिर उस पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ 1,08,000 का एरिया। तो 1,08,000 वाले एरिया को ब्रेक करने की बात है यार। जब 1,08,000 ब्रेक हो गया तो आप समझें कि जो BTC ने अपना प्रीवियस ईयर पोस्ट इलेक्शन एरा में जो इसने 1,10,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वो उससे ऊपर चला जाएगा BTC, और तब हम और भी ऑल्ट के अंदर कमाल किस्म की मूवमेंट देख रहे होंगे। तो 4 आवर की बात करूँ तो आप लोग ये देखें कि यार इसके अंदर आप मतलब एक रेड डॉट प्रिंट हुआ था, लेकिन उसने हमें कोई ख़ास नीचे की तरफ मूव नहीं दी। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और पैसा भी आ रहा है। और आप ये देखें कि ग्रीन के अंदर मनी फ्लो बैठा हुआ है, कोई ख़ास नीचे की तरफ कर्व नहीं कर रहा। तो जब तक हम यहाँ पे 4 आवर के ऊपर कोई मतलब बेरिश डाइवर्जेंस नहीं देखते, यहाँ पे एक हायर हाई नहीं बनता और यहाँ पे मोमेंटम पे एक लोअर हाई नहीं बनता, तो तब तक हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक 2 ग्रीन डॉट कंफर्म नहीं होते एक बेरिश डाइवर्जेंस के साथ, तब तक मैं कोई शॉर्ट की प्लानिंग नहीं करूँगा, ना आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। तो अभी मैं बड़ा मतलब बुलिश हूँ अभी भी ना। ये तो ऊपर वाले कुछ की एरियाज़ हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो इनको ख़ास आप लोग मॉनिटर करें। तो ये वैल्यू एरिया हाई के ऊपर BTC का क्लोज करना बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। और डेली के लिए आज से मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था, आप ये देखें कि तब मैं आपको कह रहा था कि आप ये देखें कि कमाल यार इंडिकेशन, VWAP भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा था, वॉल्यूम भी मतलब ये VWAP ऊपर की तरफ कर रहा था, मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा था, और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा था। अभी आप स्टिल देखें कि मोमेंटम और मनी फ्लो कितना कमाल ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मूव अभी ऊपर की तरफ ऑन गोइंग है, और अच्छा खासा हम मूवमेंट देखेंगे अभी भी ऊपर की तरफ। और 12 आवर की बात करें तो अब इसके अंदर भी आप देखें कि अलबत्ता मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे कर्व कर रहा है और VWAP भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन मोमेंटम में अभी भी मतलब वो है, मतलब आप कह लें मोमेंटम इट्स स्टिल गोइंग ऑन। रोम इसके अंदर है अच्छा खासा कि ये ऊपर की तरफ हमें मूव देगा। और अगर 8 आवर की बात करूँ तो 8 आवर के ऊपर अलबत्ता जो है वो थोड़ा सा एक सिचुएशन बन सकती है कि हम थोड़ी सी नीचे की तरफ करेक्शन लेने आए, अगर ये 1,02,000 से नीचे आज क्लोज कर देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुनिएगा, अगर 1,02,000 से हम नीचे क्लोज करते हैं डेली के ऊपर, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम अल्टीमेटली इस 97,000 वाले एरिया को या 96 वाले 1000 वाले एरिया को दोबारा टेस्ट करने आएंगे। तो अभी देखना होगा कि क्या सीन बनता है। अभी मार्केट्स भी थोड़ी देर पहले ना अभी मतलब ओपन हुई हैं, अभी 10 मिनट पहले ही, या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। तो देखते हैं क्या अभी रिएक्शन आता है। तो अगर उसके अलावा मैं आप लोगों को 45 मिनट का टाइम फ्रेम बताऊँ, ये मेरे लिए ऐसे बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखें ये ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, मनी फ्लो भी एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, VWAP ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और 45 मिनट पे ग्रीन डॉट भी बन चुका हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छी मूव देखेंगे। तो अगर इथेरियम की और कुछ बात करें तो इथेरियम यार क्लासी मूव दे गया यार, क्या बहुत बड़ा। मैंने आपको बताया था यार कि जब ये 1870 वाला एरिया तोड़ देगा, 1900 वाला एरिया तोड़ देगा, तो हम अल्टीमेटली बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इतने दिनों से ये वाली रेंज दिखा रहा था कि हम 1500 से 1870 1900 वाले एरिया में एक रेंज कर रहे हैं। जब तक ये ऊपर वाला एरिया नहीं ब्रेक करता है, नीचे वाला नहीं एरिया ब्रेक करता, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है इथेरियम, और मैं आपको कह रहा था कि अभी इट्स स्टिल इन द बाइंग
बाइंग जोन 1800 से 1900 में भी कह रहा था कि आप इसको भर भर के ले लो, ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाला है। और अब आप ये देखिए कमाल यार, 20% की एक दिन में मूव, कमाल कर गया। ऑलमोस्ट 2500 पे यार ये उठ के चला गया 1900 से 1800 से। तो यार क्योंकि इमेजिन कि कितना पोटेंशियल है इथेरियम के अंदर। तो जब ये उठता है तो सारे कॉइन्स भी जो है वो अच्छी अच्छी रैलीज देना शुरू कर देते हैं। तो अगर जो मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ ना, अगर इसको मैं आपको ये 3 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो इसका जो 200 EMA बनता है वो ऑलमोस्ट 2564 का एरिया और 25,000 ऑलमोस्ट 50 का एरिया बन रहा है। और आप लोग ये करें कि 2500 से 2600 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो अगला BTC को क्या करने की ज़रूरत है कि 2600 के ऊपर अपनी मतलब डेली क्लोज करके एज अ सपोर्ट बना के बैठ जाए। फिर हम फर्दर ऊपर की तरफ जाएंगे और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम जो ये अगले टारगेट्स हैं 3200 वाला, 3600 वाला, ये बहुत जल्दी हम अचीव कर पाएंगे। तो आई एम स्टिल होपफुल, मैं यही पॉजिटिव हूँ कि ऑल्ट रैली जो है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और BTC भी एक हमें अच्छा पम्प देता जाएगा। तो यार ये थी आज की मेरी तरफ से अपडेट। आप लोगों को उम्मीद है कि मार्केट साइफर की अपडेट पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को मार्केट साइफर का नॉलेज दूँ और आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स का एनालिसिस करके बताऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और नोटिफिकेशन को यार बेल को ना प्रेस करके ऑल का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, उससे आपको फ़ौरन लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन चल रही होगी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। और सब्सक्राइब यार लाजमी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। तो मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग मेरे चैनल को इस तरह सपोर्ट करते हैं। तो आगे मैंने बड़ा कुछ अपने चैनल के लिए सोचा हुआ है, आप लोगों के लिए एज ए कम्युनिटी बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो वो भी आने वाले प्लान इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए यार मेरी तरफ से इतना ही था आज के दिन। तो मिलता हूँ एक जल्द न्यू क्रिप्टो एंड बिटकॉइन अपडेट एंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना सारे ध्यान रखिएगा एंड सी यू सून गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।